नमस्कार। देखिए, हम सब अक्सर भौतिक रूप से मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं और कई तरह से पूजा पाठ संपन्न करते हैं ना। ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी मानसिक पूजा के सामर्थ्य को अनुभव करके देखा है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपने चित्त को ठीक उसी स्वरूप में ढालने का प्रयास कर सकते हैं जैसे हम भौतिक क्रियाओं में करते हैं। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या बिना किसी भौतिक वस्तु के पूरी तरह से पूजा संभव है? क्या सच्ची आध्यात्मिक गहराई के लिए हमेशा हाथों में फूल या जल होना आवश्यक है, या हमारा अपना मन ही वो परम माध्यम बन सकता है? तो चलिए सबसे पहले चरण की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपनी इस अभ्यास की यात्रा को भौतिक देवालय से अपने मन तक ले जा सकते हैं। अगर हम भौतिक पूजा और मानसिक पूजा के बीच का अंतर देखें तो वो बहुत स्पष्ट है। भौतिक रूप से हम क्या करते हैं? हम पैरों से चलकर मंदिर जाते हैं, साथ में गंगा जल, फूल या दूध जैसी पूजन सामग्री लेकर जाते हैं, है ना? वहीं दूसरी तरफ मानसिक पूजा में अपने चित्त को उसी स्वरूप में ढालने का प्रयास किया जाता है। मतलब जो कार्य शरीर बाहर कर रहा था वही सब आपको केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से दोहराना है। इसे आप एक बहुत ही सरल सिद्धांत से समझ सकते हैं। क्रिया वही, माध्यम नया। जो अनुष्ठान बाहर हो रहे थे वे पूरी तरह से समान रहते हैं, केवल आपका परिदृश्य बदल गया है। हम भौतिक सीमाओं से निकलकर चेतना के एक असीम परिदृश्य में प्रवेश कर जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मानसिक पूजा को असल में किया कैसे जाए। इसके लिए हम दूसरे चरण पर आते हैं, जहां इसे 3 प्रमुख कदमों में बांटा गया है। ये अभ्यास एक निर्बाध प्रवाह की तरह काम करता है। पहला है दृश्य की कल्पना, दूसरा है सूक्ष्म क्रियाएं और तीसरा है पूर्ण तन्मयता। ये तीनों कदम मन को बाहरी शोर से हटाकर भीतर के शांत मंदिर में स्थापित कर देते हैं। शुरुआत करते हैं पहले कदम के साथ, जो है दृश्य की कल्पना। आपको आंखें बंद करके ये अनुभव करना है कि आप मंदिर के गर्भगृह में अपने इष्ट देव के बिल्कुल सम्मुख बैठे हैं। मंदिर की वो शांति और वो पावन वातावरण आपको अपने मन की आंखों से उसे अत्यंत स्पष्ट और सजीव रूप से देखना है। इसके बाद आता है दूसरा कदम, सूक्ष्म क्रियाएं। यहां आपको मानसिक रूप से शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करना है, बेलपत्र चढ़ाना है और पुष्प अर्पित करने हैं। ध्यान रहे, यहां आपकी भौतिक गति बिल्कुल शून्य होती है। आप अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे हैं, लेकिन आपके मन के भीतर ये सारी प्रक्रिया अत्यंत वास्तविक और सजीव घटना की तरह घटित हो रही होती है। और फिर आता है अंतिम कदम, पूर्ण तन्मयता। इस स्तर पर आकर किसी भौतिक क्रिया की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रह जाती। जो कुछ भी आप अपने स्थूल शरीर से करते आए थे, उसे अब आप अपने अंतर्मन में पूरी जीवंतता के साथ घटित होते हुए देखते हैं। अब इस अभ्यास के पीछे का मनोवैज्ञानिक विज्ञान क्या है, इसे समझने के लिए हम तीसरे चरण की बात करेंगे, जिसे कहते हैं धारणा, यानी गहराई की अनुभूति। देखिए, होता क्या है कि जब आप इस सजीव मानसिक पूजा से जुड़ते हैं तो आपको एकाग्रता या फोकस के लिए अलग से कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। आपको जबरदस्ती ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह अभ्यास स्वयं ही धारणा का एक इतना प्रगाढ़ रूप है कि मन अपने आप एकाग्र हो जाता है। अब आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी चौथे चरण पर, प्रत्यक्ष परिणाम। जब आप इस साधना में गहरे उतरते हैं तो इसके क्या फल मिलते हैं? जैसे जैसे आपकी ये अवस्था गहरी होती जाएगी, इसके परिणाम आपके सामने प्रत्यक्ष होने लगेंगे। आपको सानिध्य का अनुभव होगा, इष्ट की सूक्ष्म उपस्थिति महसूस होगी और एक प्रत्यक्ष शक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा। चलिए इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आता है सानिध्य का अनुभव। यह सच में एक अद्भुत एहसास है। आप जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं, बिना किसी देरी के आप स्वयं को उसी देवालय में पाते हैं। आपका भौतिक स्थान और उस दिव्य स्थान के बीच की दूरी एक पल में मिट जाती है। दूसरा बड़ा परिणाम है सूक्ष्म उपस्थिति। इस अभ्यास से आपके इष्ट देव या देवी की उपस्थिति आपको हमेशा अपने सम्मुख अनुभव होने लगेगी। और सबसे खास बात यह है कि यह केवल आपकी पूजा के समय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनका सानिध्य आपको रोजमर्रा के जीवन में पल पल महसूस होने लगता है। और अंततः ये मानसिक भक्ति एक प्रत्यक्ष शक्ति में बदल जाती है। जब आप इस साधना पथ पर आगे बढ़ते हैं तो आपको उस द्वैत शक्ति यानी ईश्वरीय ऊर्जा का प्रत्यक्ष सानिध्य और सक्रिय मार्गदर्शन प्राप्त होने लगता है। आपको सच में महसूस होता है कि कोई आपको राह दिखा रहा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद
एक बहुत ही गहरा प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ना चाहूंगा। यदि हमारा मन स्वयं ही परम मंदिर बन सकता है, तो हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा और किन नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है? अपने स्वयं की आंतरिक चेतना की इस असीमित क्षमता पर आज गहराई से विचार अवश्य कीजिएगा।